उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर चेतन सिंह राजपुरा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका चेतन जी। करणवीर सिंह राजपुरा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ में स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक जैन बिट्टू जी, जो कि प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मुकेश कुमावत जी, उपाध्यक्ष है स्कूल शिक्षा परिवार के, राजस्थान के संगठन है निजी स्कूलों का, उसके आप उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मुकेश कुमावत जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या दिक्कत है निजी स्कूल संचालकों को? नहीं अभिषेक जी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम आरटी में बच्चों को प्रवेश भी दे रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। दिक्कत सिर्फ सरकार को है। जब आप एक चीज बताइए, जब आरटी अधिनियम के तहत नर्सरी और फर्स्ट क्लास में, प्रथम क्लास में जब एडमिशन दिया जा रहा है और सभी निजी स्कूल इस आदेश की पालना कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास में नियमित रूप से प्रवेश हो रहे हैं, लेकिन नर्सरी, केजी और प्रेप जो 3 क्लासें होती हैं, उन तीनों क्लासों में ही एडमिशन की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि राज्य सरकार ने बजट स्कूलों को नहीं दिया, पैसा नहीं दे रही है। आप बताइए, क्या राज्य सरकारें बिना किसी टैक्स के अपने सरकार का संचालन कर सकती हैं? तो निजी स्कूल संचालक कैसे बिना किसी फीस के लिए निजी स्कूलों का अपने व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं? तो ये अभी का तो मामला है नहीं। लगभग मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है 16 से 17 साल हो चुके हैं। 2009 में ये आरटी का कानून आया था। जी जी। तो इतने साल आप चुप क्यों थे, खामोश? नहीं साहब, अभिषेक जी मैं बताऊं आपको। दीपक कहाँ पे मेरा? सॉरी दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि पहले ये पिछले 3 वर्षों में है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है, निजी स्कूलों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। बाकी इससे पूर्व में नर्सरी क्लास, केजी क्लास, जो भी प्रथम क्लास होती थी, उसी में सभी का पैसा गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता था और वो नियमित रूप से हमें दिया जाता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों से हमारा ये पैसा रोक लिया गया। कोविड के बाद में सबसे बड़ी समस्या है कि गवर्नमेंट ने ये फरमान जारी कर दिया कि गवर्नमेंट निजी शिक्षण संस्था ने नर्सरी क्लास को, जो प्रारंभिक कक्षा है उनकी, वो पढ़ाएंगे और हम उनका पैसा भी नहीं देंगे। इसी को लेकर हम लोग कोर्ट में भी गए और 4 न्यायाधीशों की पीठ ने ये फैसला भी दिया है कि सरकार को ये पैसा देना होगा अगर निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं आपसे। मैं लंबी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप भी एक बड़ी पार्टी हैं। ये आपकी और सरकार की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, आप लोगों के बीच में तकरार है, उसका खामियाजा नौनियाल क्यों भुगतेंगे? यदि उसके पिता के पास में पैसा नहीं है, माता के पास में पैसा नहीं है कि अच्छे बच्चों को, मतलब अच्छे स्कूलों में उन्हें पढ़ाया जा सके, आपके अच्छे स्कूलों के अंदर, नामी स्कूलों के अंदर, तो ऐसे में सरकार ने यदि व्यवस्था दे दी तो आप लोगों की लड़ाई में वो बच्चा क्यों पिसेगा? नहीं साहब, हम किसी बच्चे को, अभिभावक हमारे लिए सर्वोपरि है और बच्चा भी हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सभी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और सभी बच्चों को नियमित रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि वो निजी स्कूलों को पैसा दे। आप ही बताइए कि बिना किसी बजट के क्या कोई भी संस्था चल सकती है? क्या मुझे बताइए कि जो हमारा ये जो न्यूज चैनल है, क्या बिना? ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात में। कोई भी व्यापारिक संगठन नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। नहीं चल व्यापार सकता। आपका भी व्यापारी हो गया। ठीक है, चेतन राजपूत जी, क्यों लड़े, क्यों पिसेगी जनता, क्यों अभिभावक पिसेंगे आप लोगों की लड़ाई में? बिल्कुल दीपक जी, नहीं पिसने चाहिए। बच्चों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अभी हमारे निजी स्कूल है क्या 2009 वाला? आप तो कह रहे हो कि पहले होते थे एडमिशन 4 साल पहले, 3 साल पहले तो नर्सरी में एडमिशन राजस्थान सरकार ने प्रावधान किया है। आप निकालो डाटा, मुझे गूगल से, अरे आप खुद निकालो डाटा। क्लास में पहले चलिए एक एक करके बात रख लीजिए। देखिए शोर में जो बात है ना, जो मुद्दे की बात, तो दब जाएगी। मुझे बताइए अभिषेक जैन बिट्टू जी, ये कह रहे थे कि पहला पैसा आ रहा था, पहले पैसा आ रहा था प्रॉपर? बिल्कुल कह रहा था सर, पैसा पूरा प्रॉपर पैसा आ रहा था। अभी भी कह रहे हैं, एक सत्र का पैसा हर बार रुकता है, एक सत्र का पैसा हर बार रुका रहता है इनका। PP+3 का पहले देती थी, अब तो 3 वर्ष का पैसा रुका हुआ है। आरटी अधिनियम, सर 1 मिनट पहले बीच में मत बोलो। बीच में नहीं, आप बताइए। 1 मिनट पहले मुझे मेरी बात रखने दो। आप आरटी एक्ट में कौन सी क्लास में एडमिशन होता है बताइए? जो सेंट्रल लेवल पर आरटी 2009 का कानून है, मुझे बताइए। आप प्रावधान है, और बताइए। PP3 PP4 वाला एडमिशन का प्रावधान राजस्थान की तत्कालीन सरकार लेके आई थी चुनाव से पहले। क्या नियम था? नर्सरी में एडमिशन लेने का। आरटी एक्ट क्या है? आरटी एक्ट क्या है? आरटी एक्ट आप बताओ ना क्या है? नहीं मुझे पता है, आप बताइए। राइट टू एजुकेशन है, आपको अनिवार्य शिक्षा देनी पड़ेगी आपको। में नियम है कि किसी भी निजी स्कूल संस्था में अगर
उसकी प्रथम जो प्रारंभिक कक्षा होती है सर, उसी में ये एडमिशन दिया जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट का इंट्रीम ऑर्डर है, ये मई के महीने का। क्या ऑर्डर है? प्रारंभिक शिक्षा का नहीं है ये। क्या ऑर्डर है? ये ऑर्डर है कि प्रारंभिक शिक्षा का ऑर्डर। नहीं, अब वो देखिए, आप भी अपने तर्क दे करके नहीं, लेके तर्क नहीं है साहब, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आप चेक करिए। सबको अपनी तथ्यात्मक लगती है। चलिए ठीक है, एक एक करके व्यक्तिगत मत होइए दोनों आप दोनों व्यक्तिगत मत होइए। मुझे बता दीजिए कि पहली बार हुआ है कि ऐसा, या हर बार ऐसे ही सर चलता हर है? साल का नाटक है सर, हर साल। आपके सामने हम तो लगातार पिछले 5 साल से काम कर ही रहे हैं। पैसा बोला तो इसके इनकी अलावा आपका सरकार कोई ने ही स्टेटमेंट रोका नहीं दिया है। मैंने। पैसा तो इनकी सरकार ने ही रोका है पिछले। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि हमने प्रयास किए, आपकी सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार ने बहुत काम किया। आप कह रहे हैं मुकेश जी कि इनकी सरकार के दौर का पैसा रुका हुआ है, उसी का खामियाजा भी बच्चे भुगत रहे हैं। खामियाजा इनकी सरकार भी भुगत रहे हैं, और जो भी वर्तमान सरकार है इसकी भी कोई मंशा नहीं है कि ये पैसा जारी किया जाए। कब से पैसा बकाया चल रहा है? ये पिछले 3 से 4 सालों का पैसा बकाया चल रहा है। इनकी कोई मंशा नहीं है। PP3 क्लास में ये क्या करते हैं, ऐसे ऑर्डर और आदेश जारी किया जाता है कि अभिभावक और स्कूलों के बीच में ऐसी एक समस्या उत्पन्न हो ताकि वो आपस में झगड़ा करते मौजूदा रहे। सरकार को 1.5 साल हुआ है, आप कह रहे हैं 3 से 3.5 साल का पैसा बकाया, तो अशोक गहलोत सरकार का भी पैसा बकाया चल रहा था आप लोगों पर। जी बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल सरकार ने 2022-23 के अंदर 900 करोड़ रुपए का बजट दिया था प्री प्राइमरी के लिए, और 3 से 4 लाख एडमिशन लिए थे हमारे समय के अंदर। सर मैं नहीं कह रहा हूं करणवीर जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं निजी स्कूल संघ का कोई प्रवक्ता उपाध्यक्ष नहीं हूं। नहीं, ये कह रहे हैं एडमिशन की इनकी प्रक्रिया क्या रही? इन्होंने तो एक आदेश जारी कर दिया, P+3, P+4, P+5 और फर्स्ट क्लास 4 क्लासेस में इन्होंने 25%, अर्थात वो 100% एडमिशन इन्होंने जबरदस्ती थोपे स्कूलों में, और स्कूलों ने दिए भी। ऐसी बात नहीं, इन्होंने ऑर्डर जारी करके और इनकी नियमों के आधार पर इन्होंने एडमिशन, लेकिन उसका पैसा इन्होंने नहीं दिया आज तक। आप पता कीजिए, सरकार का बिल्कुल पता है साहब, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। बिल्कुल पता है करणवीर जी, बिल्कुल पता है। पैसा आज भी अटका हुआ है, और ये सरकार की भी, वर्तमान सरकार की भी मंशा नहीं है पैसा देने की। दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर पैसा अभी रोक रखा है। ठीक है, मुझे चेतन जी आप बता दीजिए, क्या आपकी सरकार पर भी जो आरोप लग रहे हैं को मिल रहा है? दीपक जी, इसका असर टीवी डिबेट में देखने को मिल रहा है। हमारे मित्र जो मुकेश जी है, वो कहने शुरू किया कि हमने फर्स्ट में प्रवेश दे रहे, पहले मना कर रहे थे, लेकिन मैं कहता हूँ इस आदेश की जो संस्था पालन नहीं करेगी, हम एडमिशन आज भी दे रहे हैं साहब। अपनी चेतन जी, आप सरकार से बात करें, आप प्रवक्ता है। और आप मुझे दीपक जी देखना, जल्दी एडमिशन देंगे ये लोग। जब मुझे एक काम करिए, सुप्रीम कोर्ट साहब तो कोर्ट की आदेश देखिए, बहुत ज्यादा टाइम मेरे पास भी बचेगा नहीं, आदेश की पालना कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम भी मेरे पास बचेगा नहीं। चेतन जी, कितना आश्वस्त करके जाते हैं आप बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, या कल से कार्रवाई शुरू कर देंगे आप लोग? सर एक दीपक जी, एक सवाल और करना चाहता हूँ। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, अभिभावकों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये चाहती है किसी को भी नहीं हो। हमारी ये भी मान्यता है, निजी शिक्षण संस्थान की बात है, उसको भी हम सुनते हैं, सुनेंगे, लेकिन इस तरीके से ये हठधर्मिता अपनाना के बच्चों को। मुकेश कुमावत जी कह रहे हैं कि पिछली आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 3 मर्तबा के मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने भी पैसा नहीं दिया था, जी मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, आप तथ्य चेक कीजिए। आप नेशनल चैनल पर बैठे, आप बजट आवंटन की घोषणा है। मैं गलत कह रहा हूं कि आपने जो ये बात कही थी आपने? नहीं बिल्कुल साहब, मैं दोनों ही सरकारों के लिए कह रहा हूं कि दोनों ही गवर्नमेंट नहीं। करण जी आप रिकॉर्ड चेक करें। मैं जब तक देखिए, जब तक, और मैं चेतन जी को भी बता दूं, चेतन जी जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट का फैसला क्या आपके लिए, आपने क्या कोर्ट का फैसला माना? कोर्ट ने आपको आदेश दिया है, सरकार को आदेश दिया है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पैसा दिया जाए, तो आपने ये है स्थिति। सबको पैसों की परवाह है, बच्चों की शिक्षा की परवाह किसी को भी नहीं है। सबको पैसा चाहिए बस केवल। 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था या नहीं किया था? क्या बजट आपको मिला था, नहीं मिला था? कैसी बात कर रहे हैं आप? उसके बाद बजट आवंटित हुआ नहीं साहब, बजट अभी भी पैसा आप ही की सरकार का रोका पैसा अभी भी पूरा नहीं। अरे साहब डेढ़ नहीं, मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, स्कूल वाले एक मिनट, मेरे पास वक्त की कमी है। आपकी आखिरी टिप्पणी सर, आखिरी रियायती दर नहीं, हमारी सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं दिया। जैसे चेतन जी ने कहा साहब, इनको भूमि आवंटित की जाती है, सब हम जैसे मध्यम वर्ग के स्कूलों को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। हमारा भरण पोषण ये मान लीजिए कि इन्हीं से होता है, और इनमें पढ़ने वाले परिवार बच्चों जो दोबारा पुनर्विचार करेंगे आप इस मामले पे? आश्वस्त करते हो बच्चों को? हम इस
सरकार की मंशा नहीं है और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं। आप भी पढ़ाना तो नहीं चाहेंगे यदि नहीं साहब, पैसा हम पढ़ाना सरकार रिलीज चाहते हैं, पढ़ाने नहीं के लिए- करेगी तो? नहीं साहब, हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पढ़ाना ही चाहते हैं बच्चों को। सरकार पैसा रिलीज नहीं करेगी तो नहीं पढ़ेंगे आप? नहीं, हम ये मना नहीं कर रहे, हम सीधा सा बोलिए ना, हाँ या ना? कोर्ट के फैसले की पालना करेंगे हम। ठीक जो है, कोर्ट का फैसला ठीक आएगा, है। उसकी करणवीर पालना जी, आखिरी करेंगे। टिप्पणी आपकी।